अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त मिल गई। पहले हुकूमत ये इजाज़त देने को तैयार नहीं थी, लेकिन आखिर क्यों हुकूमत ने इस जलसे की इजाज़त दी, ये आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस व्लॉग में बताएंगे। जबकि दूसरी जानब आज के जलसे की अब तक की अपडेट्स क्या हैं और इस वक्त लाहौर की क्या सिचुएशन है, जबकि इस जलसे में क्या बड़ा होने जा रहा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। नाज़रीन इकराम, पहले तो हुकूमत इस जलसे की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर हुकूमत को इस जलसे की इजाजत देना पड़ी। उसमें सबसे पहली वजह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजबूत मौकफ है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर रहनुमाओं ने ये बयान जारी किया कि हम ये जलसा जरूर करेंगे, हर हाल में करेंगे, हर सूरत करेंगे, हमें इजाजत मिलती है फिर भी करेंगे, नहीं मिलती फिर भी करेंगे। लेकिन दूसरी जानब जब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया ने इस जलसा करने की इजाजत ना दी तो हम इस जलसे को एक मजामती तहरीक में बदल देंगे और फिर ये तहरीक जो है वो तहरीक आज़ादी बन जाएगी और हुकूमत के लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बयान था और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने बड़े एग्रेसिव अंदाज में ये बयान दिया। हुकूमत के ऊपर इस बयान से प्रेशर मजीद बढ़ गया, लिहाजा हुकूमत को इस जलसा की इजाजत देना पड़ी और लाहौर हाई कोर्ट की जानब से भी अहकाम जारी हुए और डिप्टी कमिश्नर साहब को यह कहा गया कि आप इस जलसे की एसओपीज भी जारी करें और इस जलसे की इजाजत दें। तो फिर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कुछ शराइत के तहत इस जलसे को करने की इजाजत दी है। वो शराइत बड़ी मजाका खेज है, लेकिन उनमें दो तीन शराइत मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली शर्त तो ये थी कि इस जलसे की जो जगह है वो चेंज की जाए, यानी मीनार पाकिस्तान से हटकर किसी और जगह पर इस जलसे को किया जाए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का एक इजलास बुलाया गया और उनके साथ मुज़ाकरात किए गए। फिर रात गए ये फैसला हुआ कि ये जलसा जो है वो कायना के मुकाम पर होगा, जो कि रिंग रोड के ऊपर मौजूद जगह है और जहाँ मवेशी मंडी लगती है। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ ये जलसा आप करवा सकते हैं। फिर टाइमिंग के हवाले से जब बात हुई तो ये जलसा जो है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक करने की इजाजत दी गई, यानी कि डिप्टी कमिश्नर साहब की जानब से सख्ती से ये कहा गया कि आपने 2 बजे ये जलसा शुरू करना है और 6 बजे जलसा आपका खत्म हो जाना चाहिए, वरना आपके खिलाफ कानूनी चाराजोही होगी, जो इससे कबल इस्लामाबाद के जलसे के अंदर भी हुई। दूसरी जो शर्त रखी गई है वो ये रखी गई है कि अली अमीन गंडापुर साहब माफी मांगेंगे। वो किस बात की माफी मांगेंगे? वो उस बात की माफी मांगेंगे कि जो तकरीर उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर की और रियासती इदारों के ऊपर उन्होंने इल्जाम तराशियां भी की और रियासती इदारों को खुले चैलेंज भी किए, हुकूमत को भी चैलेंज किए, तो वो इतनी सख्त तकरीर थी। तो अली अमीन गंडापुर साहब उसकी आकर इस जलसे के अंदर माफी मांगे तो फिर हम इस जलसे की जो है इजाजत देंगे। तो बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको माना या नहीं माना, ये तो आज के जलसे में पता चलेगा कि अली अमीन गंडापुर साहब माफी मांगते हैं या नहीं मांगते। बहरहाल हुकूमत की जानब से यही बातें सामने आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो इस जलसा के अंदर माफी मांगेंगे। आप अगर इस जलसा की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करें तो इस वक्त पूरे लाहौर को मकबूजा जम्मू कश्मीर बना दिया गया है और पूरे लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। तमाम तर अजला से आने वाली जो ट्रैफिक है वो भी डिस्टर्ब है, ताकि लोग किसी भी जिला से लाहौर के अंदर दाखिल ना हो सकें और जो लाहौर के अंदर लोग मौजूद हैं उनकी भी पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि लोग जलसा गाह के अंदर ना पहुंच सके। एक तो मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा होता तो वो एक मशहूर मरूफ जगह है, लोगों को वहां पहुंचने में आसानी होती। तो जगह तब्दील करने की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि लोग वहां पहुंच ना सके, लेकिन इसके बावजूद वहां लोग पहुंचेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से हर एमपीए को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि हर एमपीए और हर एमएनए 500-500 लोग जो है लेकर लाहौर पहुंचे। तो अभी अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो भी एक बहुत बड़ा काफिला लेकर आ रहे हैं, बल्कि बहुत बड़ा अवामी समंदर उनके हमरा है और जराये के मुताबिक उस काफिले के अंदर बुलडोजर्स भी मौजूद है और बाकायदा तौर पर क्रेनें भी मौजूद है, जो तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए जो है वो काफिला आगे बढ़ेगा। और अब तक जो इतलात है वो यही है कि ये अवाम का एक बहुत बड़ा समंदर है। जब ये लाहौर के अंदर पहुंचेगा तो लाहौर एक दफा हिल जाएगा और हुकूमती ईवानों में भी भूचाल आ जाएगा। तो बहरहाल जैसे ये काफिला आएगा फिर ही पता चलेगा। दूसरी जानब अहम तरीन खबर यह है कि इस जलसा के दौरान बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा जो पहले लिस्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां मुमकिन नहीं हो सकी थी, वो आज के जलसे में उनको धर लिया जाएगा। पंजाब पुलिस की बड़ी नफरी जो है वो जलसागाह के अंदर मौजूद है। अभी तक स्टेज नहीं लगाने दिया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से स्टेज का सामान वहां रखा गया है, लेकिन कभी सामान को वहां से उठा लिया जाता है तो कभी स्टेज बनाने की इजाजत नहीं दी जाती। दूसरी जानब जो साउंड सिस्टम है उसको भी लाने की इजाजत नहीं है, यानी कि एक जानब आप जलसे की इजाजत दे रहे हैं, दूसरी जानब स्टेज भी नहीं लगने दे रहे और साउंड सिस्टम भी वहां जो है वो नहीं लगने दे रहे। तो ये एक मजाका खेज किस्म की इजाजत दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सेम वही सिचुएशन है जो इस्लामाबाद के अंदर हुई थी और इस्लामाबाद में बाद में फिर गिरफ्तारियां भी हुई। तो अभी भी खबर यही है कि पाकिस्तान के बड़े रहनुमाओं को इस जलसे से गिरफ्तार किया जा सकता है। सबसे बढ़कर अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि हुकूमत की जानब से यही मुतालबा था कि अली अमीन गंडापुर साहब माफी मांगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब इस बात पे बजिद हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की जानब से भी ये बयान सामने आया है कि अली अमीन गंडापुर साहब कभी भी किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। अगर वो माफी नहीं मांगते तो फिर हुकूमत की जानब से डेफिनेटली उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा
और अगर ये गिरफ्तारी होती है तो मुल्क के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाएगी और फिर सूरत हाल मजीद कशीदा होगी और मुमकिन है कि ये जो आज का जलसा है ये एक मज़ामती तहरीक भी बन जाए और फिर ये ऐसी तहरीक बने जो हुकूमत के साथ जाकर टकरा जाए और फिर मामला सारे जो है वो तब्दील हो जाए और एक गैर यकीनी सी सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाए।